हेलो दोस्तों, ये सैमसंग M04 मॉडल है। देख सकते हैं इसको जैसे ही हमने स्टार्ट किया है, ये सैमसंग सैमसंग लिख के आ रहा है सिर्फ। तो इसमें कैसे पता करेंगे कि इसमें जो है वो चार्जिंग की दिक्कत है या बैटरी की इशू है या सॉफ्टवेयर की इशू है या ये इसका EMC फेल हो गया है। तो ये इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि इसमें EMC की दिक्कत है या बैटरी की दिक्कत है या इसमें पावर बटन शॉर्ट है या माइनस वॉल्यूम डाउन बटन शॉर्ट है। तो बहुत सारे कंडीशनों में ऐसे सैमसंग गैलेक्सी लिख के आता है और बंद हो जाता है और फिर लिख के दोबारा आएगा और फिर बंद हो जाएगा। ऐसे ही पूरे दिन चलता रहेगा, लेकिन ये आपको मेनू पे नहीं आएगा। तो इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, तो ये मैं आपको एक पूरे वीडियो में बताऊंगा। इसमें कई सारे प्रॉब्लम होते हैं जिसके कारण ये सैमसंग गैलेक्सी लोगों पे अटक जाता है फ़ोन। तो इसका सबसे पहला समाधान क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। तो आपको ये प्लस और ये माइनस और ये पावर बटन को तीनों एक साथ आपको दबाना है। तो देख सकते हैं जैसे ही इसे प्रेस करके कुछ समय के लिए रखेंगे वैसे ही ये फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा। और स्विच ऑफ होने के बाद आपको पावर बटन प्रेस करके और वॉल्यूम अप बटन प्रेस करके रखना है और वॉल्यूम अप बटन प्रेस करके रखना है और पावर बटन को छोड़ देना है। अगर ये रिकवरी मोड में जाता है तो आपका फ़ोन जो है वह एक बार बंद होकर चालू होगा, फिर आप रिबूट कर सकते हैं या फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, जिससे ये फ़ोन आपका ऑन हो जाएगा, मेनू लोगों पे आ जाएगा। अगर नहीं ये सैमसंग गैलेक्सी दोबारा लिख के आ जाता और किसी प्रकार का रिकवरी मोड पे या प्रोग्राम जैसा नहीं चलता है फ़ोन के अंदर, तो ये फ़ोन मेनू लोगों पे पावर बटन और वॉल्यूम बटन और एक साथ दबाने से लोगों पे से इसका सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो ये बंद भी वैसे आपका नहीं होगा। तो चलिए इसे पहले ओपन कर लेते हैं, फिर इसका दूसरा प्रोसेस करके देखेंगे। कई सारे प्रोसेस है। अगर पावर आपका फ़ोन जो है ऑटोमेटिक सैमसंग सैमसंग लिख के आ रहा है तो कई सारे कारणों से भी आता है। तो अभी फर्स्ट वाला हमने ट्राई कर चुके हैं, क्योंकि इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। आप तीनों बटन को एक साथ दबा के रखेंगे तो वैसे ही फ़ोन बंद होकर चालू होगा और ये ठीक हो जाता है प्रॉब्लम। ऐसे बहुत सारे आपने वीडियो देखा होंगे और ऐसा होता भी है अगर नॉर्मल प्रॉब्लम होता है तो। जैसे फ़ोन हैंग वगैरह हो जाता है तो इस कंडीशन में आप तीनों बटन को एक साथ दबाते हैं तो प्रॉब्लम ठीक हो जाता है और फ़ोन जो है वह सैमसंग से आगे बढ़ जाता है और मेनू पे आ जाता है। लेकिन अभी ये स्विच ऑफ भी नहीं हो रहा है और ये आपका मेनू पे भी नहीं आ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बैटरी को एक बार रिमूव करके देखेंगे, उसके बाद फिर ऑन करके देखेंगे। ये हमने बैटरी रिमूव कर दिया है। अब एक बार बैटरी को मीटर से चेक कर लेंगे कि इसका जो वोल्टेज है वो अभी इसमें कितना है, फ़ोन को प्रॉपर ऑन करने के लिए है या नहीं है, ये चीज़ पहले चेक कर लेंगे। कई बार बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाता है तो इस कंडीशन में फ़ोन सिर्फ लोगों पे अटक जाता है, चार्जिंग भी शो नहीं करेगा, सिर्फ लोगो आएगा और चला जाएगा। ऐसा कई बार होता है, काफ़ी समय तक होता है। तो देख सकते हैं अभी वोल्टेज इसमें 3.44 के आसपास है। तो बैटरी ठीक है, बैटरी में कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 10% बैटरी चार्ज है, इतना कह सकते हैं कि बैटरी 10% चार्ज है, क्योंकि 3.7 वोल्टेज पे ही चार्जिंग जीरो से स्टार्ट हो जाना चाहिए फ़ोन में। जैसे हम कनेक्ट करते हैं चार्जर तो हो जाता है। तो अभी ये 3.44 के आसपास है तो ठीक है। और चार्जिंग की सप्लाई भी बिल्कुल आ रहा है, ड्रॉप नहीं है, 435 पे आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। इसमें किसी प्रकार का दिक्कत चार्जिंग से या बैटरी में नहीं है। तो इस कंडीशन में अब हमारा बैटरी भी सही है, बैटरी से भी डॉट होता है ऐसा कि बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाता है तो सैमसंग सैमसंग बिल्कुल लोगों पे आएगा। और चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम होता है तो इस कंडीशन में भी सैमसंग से आगे नहीं बढ़ता है। तो अभी चलिए हम इस कंडीशन में भी एक बार मदरबोर्ड का हेल्थ चेक कर लेते हैं। तो मीटर को हमने बीप पे सेट कर दिया है और देख सकते हैं वैल्यू जो है हमारा
5.43 के आसपास आ रहा है तो ठीक है, और एक तरफ 1800 के समथिंग आ रहा है तो भी वैल्यू ठीक है। फ़ोन इसमें ऑन हो सकता है, मेनू पे आ सकता है। और इसमें हमने सॉफ्टवेयर वगैरह पहले करके चेक कर लिया है, फुल फ्लैशिंग इसमें हो रहा है। तो अगर बीप पे मीटर जब हम सेट करते हैं और इसमें 1300 के आसपास वैल्यू आता है, तभी फ़ोन में कहीं शॉर्टिंग वगैरह होता है, जिसके कारण भी फ़ोन ऑन नहीं होता है। तो अभी हम मदरबोर्ड को निकाल लेते हैं और दूसरा तरीका इसमें यूज करेंगे। तो मदरबोर्ड का कंडीशन तो हमें बिल्कुल ओके दिख रहा है, कहीं से कोई डस्ट वगैरह या कार्बन वगैरह इसमें लगा हुआ नहीं दिख रहा है। तो मदरबोर्ड जो है वो बिल्कुल क्लीन है, देख सकते हैं आप। मदरबोर्ड में कहीं भी कोई डस्ट वगैरह नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वह सॉफ्टवेयर का हो सकता है, या ईएमसी फेल होने का भी हो सकता है। सैमसंग में अक्सर आजकल ईएमसी फेल हो रहे हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है, और यूट्यूब पे भी वीडियो काफ़ी सारे अपलोड हो रहे हैं। और फ़ोन रिपेयरिंग में भी ऐसे आ रहे हैं तो ज़्यादातर ईएमसी पे ही जाके रुक रहे हैं, नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। बाकी फ़ोनों में जैसे बटन वगैरह शॉर्ट हो जाता है, या वॉल्यूम डाउन बटन या बटन शॉर्ट हो जाता है, या बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है बिल्कुल, तो ये सब कंडीशन में ऐसे लोगो आते हैं। तो अभी जो हमने इसका मदरबोर्ड का कंडीशन जो है वो बिल्कुल ओके है, और ये पिन में थोड़ा कार्बन सा लग रहा है तो इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। क्योंकि कई बार ये होता है कि इसका जो चार्जिंग का सप्लाई भी बिल्कुल ओके दिखा रहा है, लेकिन बैटरी से कनेक्टिविटी शायद सही से ना जुड़ रहा हो। इससे भी क्या होता है कि बार बार लोगो देगा और लोगो रुकेगा नहीं, और चार्जिंग का परसेंटेज भी नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा भी होता है। तो चलिए अभी मैं बिल्कुल क्लीन कर देता हूँ, और एक बार वॉल्यूम अप और डाउन बटन का जो सप्लाई है उसको भी ड्रॉप करके देखता हूँ, क्योंकि ये भी शॉर्ट हो जाता है। तो इसके कारण भी इसमें चार्जिंग शो करेगा आपका, लेकिन वॉल्यूम ये जो सैमसंग लोगो है वो आएगा ही आएगा, सिर्फ वो मीनू पे नहीं आएगा, बार बार लोगो आएगा और जाएगा। वॉल्यूम डाउन शॉर्ट बटन से भी होता है, अप बटन शॉर्ट हो या डाउन बटन शॉर्ट हो। तो इस कंडीशन में भी लोगों पे आता है अगर बैटरी कम चार्ज हो और चार्जिंग नहीं दिखाता है। तो अभी बैटरी का चार्जिंग मैंने देखा इसमें बहुत कम है। तो अभी चलिए इसे हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है वॉल्यूम डाउन ऑफ बटन को। अब चार्ज में लगा के देखेंगे तो ये चार्जिंग शो करता है या नहीं करता है, परसेंटेज इसका चलता है या नहीं चलता है, या लोगों पे आता है कि नहीं आता है। तो अभी हमने इसमें चार्जिंग कनेक्ट कर दिया है। अगर इसमें चार्जिंग का सिंबल शो करता है और परसेंटेज चलता है तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम बटन जो है वो शॉर्ट है, तो फिर ये फ़ोन आसानी से ऑन हो जाएगा, मेनू पे आ जाएगा। अगर इसमें परसेंटेज नहीं चलता है, सिर्फ ऐसे ही लोगो दिखाता रहता है, तो इसमें वॉल्यूम अप या डाउन बटन ख़राब नहीं है। इसमें जो बैटरी से और चार्जिंग की कनेक्टिविटी है इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वो भी बिल्कुल ओके है। तो कहीं न कहीं ईएमसी में भी प्रॉब्लम हो सकता है, या सॉफ्टवेयर इसका सही से काम नहीं कर रहा होगा। तो ये हो सकता है, क्योंकि डेड कंडीशन में भी सैमसंग सैमसंग लिख के आता रहता है। तो एक तरह से इस कंडीशन को डेड कंडीशन कहते हैं। एंड कंडीशन में चार्जिंग जो है वो बिल्कुल ओके रहता है, लेकिन चार्जिंग का सिंबल तो दिखाता है, लेकिन चार्जिंग बढ़ता नहीं है आगे, और बढ़ता भी है तो इसमें परसेंटेज नहीं दिखाता है। तो चलिए कुछ देर रुक के देखते हैं। काफ़ी समय होने के बाद भी इसमें जो है किसी प्रकार का चार्जिंग का सिंबल नहीं आया है। इसमें वॉल्यूम डाउन और अप बटन जो है वह बिल्कुल ओके है। इसमें ईएमसी जो है वही काम नहीं कर रहा है, एक तरह से ये फ़ोन डेड ही कंडीशन में है। और जैसे बैटरी में इसमें चार्जिंग 344 था, तो उसी हिसाब से अभी तक इसमें परसेंटेज आ जाना चाहिए, क्योंकि चार्जिंग की सप्लाई जो है वह बिल्कुल ओके है। चार्जिंग की सप्लाई इसमें जो है वो 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो इतना आना चाहिए।
जिससे बैटरी चार्ज उठा लेता है, लेकिन अभी तक इसमें 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इसे हम पूरे दिन भी लगा के रखेंगे तो ये सिर्फ चार्जिंग सिंबल शो करेगा और ये ऑन नहीं होगा। अगर हम जैसे अभी करते भी हैं तो ये ऑन हो जाएगा और सिर्फ सैमसंग सैमसंग पे लिख के आएगा। तो देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक कुछ समय के बाद जो है ऑटोमेटिक सैमसंग गलेक्सी पे आ गया, जबकि इसे चार्जिंग का परसेंटेज बढ़ना चाहिए, ना कि ऑन होना चाहिए। ये ऑटोमेटिक ही फ़ोन जो है वह ऑन हो जा रहा है। तो ये भी कंडीशन जो होता है एक तरह से EMC पे डिपेंड करता है कि अगर सॉफ्टवेयर इसका सही से काम नहीं कर रहा है तो इस कंडीशन में जो है इसे चार्जिंग का सिंबल नहीं शो करता है और फ़ोन डायरेक्ट ऑन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं संकेत EMC पे ही कर रहा है। बाकी हमने सारा प्रोसेस करके देख लिया, चार्जिंग भी सही है, बैटरी भी सही है। और देख सकते हैं अभी जैसे ये स्विच ऑफ हुआ है, लाइट गई है, तो इसे प्रोग्राम देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे से चलता है और 10 सेकंड के लिए गायब हो जाता है और फिर ये सैमसंग लिख के आ जाता है। जबकि अभी ये स्विच ऑफ है तो इसे चार्जिंग का परसेंटेज शो करना चाहिए, वो नहीं कर रहा है और डायरेक्ट ये सैमसंग गलेक्सी पे लिख के आ जा रहा है। तो इस कंडीशन में ज़्यादातर आईसी से ही प्रॉब्लम आता है, बहुत कम सॉफ्टवेयर वगैरह से प्रॉब्लम आता है। आईसी ठीक से काम नहीं कर पाती है, इसमें प्रॉब्लम आता है। अगर आप इसे सॉफ्टवेयर कर भी देंगे तो कंप्लीट सॉफ्टवेयर हो जाएगा, कभी कभार एरर भी आ जाता है, कभी कभार कंप्लीट होने के बाद भी सैमसंग सैमसंग लिख के ही आएगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। कई बार पावर बटन जो है ये आप देख सकते हैं, ये पावर बटन जो है ये भी शॉर्ट हो जाता है, तो जिसके कारण भी सैमसंग सैमसंग आपको लिख के आएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस बटन से भी ये प्रॉब्लम आता है, लेकिन फ़िलहाल हमने ये बटन अभी नहीं लगाया है। और देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक ही ऑन हो रहा है फ़ोन, सैमसंग गलेक्सी लिख के आ रहा है। तो इस कंडीशन में ज़्यादातर आईसी की ही प्रॉब्लम आता है। हमने सारे मेथड जो थे जिससे नॉर्मली प्रॉब्लम फ़ोन में आता है तो सैमसंग लोगों पे अटक जाता है। तो ये सब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मदरबोर्ड में भी कहीं शॉर्टिंग नहीं है। तो यहाँ पे इसका EMC जो है वो लगा हुआ है, उसे आपको निकाल के फिर दोबारा सॉफ्टवेयर करके लगाना होगा, फिर जाके ही ये फ़ोन ठीक होगा, वैसे ठीक नहीं होने वाला है। तो नॉर्मली अगर आपका फ़ोन सॉफ्टवेयर में लोगो आता है जाता है और कभी कभार अचानक ठीक हो जाता है, तो मेरा कहना है आपसे कि आप उससे भी जो भी काम का डाटा है वो सबसे पहले आप निकाल लें अपने फ़ोन से, क्योंकि ये फ़ोन आपका ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो अभी हमने इसे पैक कर दिया है और चलिए इसे चार्जिंग में लगा के देखते हैं कि ये लोगों पे आता है या चार्जिंग बढ़ता है कुछ। तो ऐसे कंडीशन जब भी आपका फ़ोन सैमसंग का है, अगर ऐसे दिक्कत करता है कि वह कभी कभार लोगों पे अटक जाता है फिर कभी चल जाता है, तो आपके पास टाइम होता है, आप जो भी डाटा उसमें है वो काम का आप निकाल लें और कंपनी को हैंड ओवर कर दें। कंपनी कुछ पैसे लेके उसे ठीक कर देती है तो ठीक है, अगर नहीं करती है तो फिर आप फ़ोन को एक्सचेंज कर ले। इसका दो ही रास्ता है, या अगर ये लोगों पे अटक जाता है बिल्कुल ही तो ये फ़ोन किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि ये कहीं ठीक होता नहीं है। कई बार हमने EMC ठीक भी करवाई है तो वो 15 दिन महीना दिन से ज़्यादा चल नहीं पाता है, फिर वो ऐसे ही लोगों पे अटक जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम का कोई सलूशन अभी तक सही से मिला नहीं है, जो महीने 2 महीने 6 महीने साल भर चल जाए फ़ोन रिपेयर होने के बाद। अगर नॉर्मली जितना हमने प्रोसेस अभी किया है इतने प्रोसेस में अगर ठीक हो जाता है तो फ़ोन 100% 6 महीने साल भर चल जाता है। धन्यवाद।